नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आपकी हॉस्टल वार्डन की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हाल फिलहाल में एक पेपर कटिंग आया तो मैं सोचा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। इस पर तो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि हॉस्टल वार्डन की परीक्षा अगस्त में ही संभावित है। यहाँ पे भी न्यूज़पेपर कटिंग में यही जानकारी दी। इसका जो मैं सार बताऊँ, इसमें ये लिखा हुआ है, ब्लर दिख रहा होगा, बट इसका पूरा कोर पॉइंट मैं बता देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि व्यापम के पास फिलहाल डेट नहीं है और संभावित तिथि जो है वो अगस्त में पड़ेगी। किसकी? हॉस्टल वार्डन और लैब टेक्नीशियन की। और देखो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ श्योर नहीं हो सकती। अगस्त में पेपर होने की संभावना 90% है। 90% चांस है कि आपकी परीक्षा कहाँ हो, अगस्त में हो, मिड अगस्त में हो। लेकिन 10% संभावना ये भी है कि अगस्त से पहले भी हो सकता है और अगस्त के बाद भी हो सकता है। तो आप उसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, उसके लिए आप तैयार रहें। अब अगर परीक्षा अगस्त में होती तो आपके पास 2 महीने बचते हैं और 2 महीने अपने आप को तैयार करने के लिए काफ़ी है। एक पोस्ट आपको लेना है, 300 पोस्ट है, 6,20,000 आवेदनकर्ता हैं, तो आप अपनी तैयारी ढीली नहीं रख सकते। अब तैयारी कैसे करनी है इस पर पहले भी मैं बात कर चुका हूं। इस वीडियो के माध्यम से एक बार और चर्चा कर लेंगे। 3 गोल्डन रूल मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। 3 गोल्डन रूल, टीओटी फॉर्मूला पहले भी चर्चा किए हैं। क्या होता है टीओटी फॉर्मूला, आज विस्तार से देखेंगे और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके भविष्य की तैयारी के लिए काम आएगी। इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, पैसे लगने नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 2-3 लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। टीओटी फॉर्मूला, टी से है थ्योरी, ओ से है ऑब्जेक्टिव और लास्ट में टी से है टेस्ट सीरीज। ये तीनों एक डेडली कॉम्बिनेशन है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे आराम से। चलो सबसे पहले देखते हैं थ्योरी। किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना पढ़ना जरूरी है, उससे ज़्यादा यह जानना जरूरी है कि कितना नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना। पढ़ने के लिए तो इतनी सामग्री उपलब्ध है, मार्केट में किताबों का ढेर है, यूट्यूब में कंटेंट इतने सारे अवेलेबल हैं, इतने सारे कोर्स हैं, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। इस बीच आपको एक मास्टर की ज़रूरत पड़ती है जिन्होंने पहले व्यापम के एग्ज़ाम फेस किए हों, फाइट किए हों, जो आपको ये बता पाए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी में तो आपको यही जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। आपको सिलेबस समझना जरूरी है। और सिलेबस का ये कतई मतलब नहीं कि व्यापम एग्जाम जो जारी कर देता है, व्यापम एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कि ये सिलेबस है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जो सिलेबस में कंटेंट रहता है वो तो पूछता ही पूछता है, कभी वो नहीं पूछता, और जो सिलेबस में नहीं दिया रहता है वो पूछ देता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, देखें, किसी पुराने एग्जाम जो निकाले हुए हैं उनसे बात करें, पूछें। तो ये सारी चीज़ें जरूरी होती है। तो सबसे पहले सिलेबस समझना जरूरी है। तो जो नॉर्मल एग्जाम के अंतर्गत जो सिलेबस दिया हुआ है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ पुराने प्रश्नों का भी ध्यान रखना है, ताकि आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ पूछे तो आपसे बन जाए, ठीक। तो थ्योरी के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको समझते चलना। यूज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स। कई बच्चे ये किताब वो किताब सर हरिराम की खरीद लेके आ, सर ये मुस्कान पब्लिकेशन की खरीद लेके आ, सर एच.डी. यादव खरीद लेके आ, आर.एस. अग्रवाल खरीद लेके आ, परीक्षा मंथन खरीद लेके आ। इतनी सारी किताबें भर लेते हैं, पढ़ता कोई नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया कीजिए और उसको पढ़ लीजिए। 10 अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। एक बुक, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, कंप्यूटर के लिए भी बच्चे हड़बड़ा रहे कि सर क्या करें क्या नहीं करें। कंप्यूटर और मैथ्स, ये 25 मार्क्स का आपका मैथ्स का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन 30 मार्क्स का है। कंप्यूटर के लिए अगर आप पेड कोर्सेज वाले हैं तो आपको कोर्स के अंतर्गत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और अगर आपने कोर्स परचेज नहीं करा फिर भी मैं आपको फ्री मटेरियल बता रहा हूँ कि कहाँ से कवर करें। जैसे देखो, हमारा ये कोर्स है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हॉस्टल वार्डन का कोर्स, जिसकी फीस 4,000 रुपये है, बट अभी कुछ बच्चों के लिए डिस्काउंट में ये मात्र 1499 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी। अगर ये कोर्स आपको परचेस करना है तो आप डायरेक्ट ऐप से भी परचेस कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स परचेस कर सकते हैं। मैंने जितने भी एग्जाम्स निकाले हैं उसका अनुभव पूरा इसमें निचोड़ कर डाल दिया है, तो वो आपको एग्जाम निकालने में जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रहा था कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए देखो यूट्यूब पे फ्री में पूरे कंप्यूटर, हरिराम पटेल की किताब है, ये किताब बेस्ट है, सभी बच्चों के पास होती है, आपके पास भी होनी चाहिए। ये किताब आप ले सकते हो अगर आप पेड कोर्स वाले नहीं हो, फ्री में कंटेंट देखना चाह रहे हो तब की बात बता रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट में ये पूरे किताब को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया 12E पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने। उसके बाद इसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव फ्री मिलेगा, अगर मेरे पास टाइम होगा तो यूट्यूब में मैं ऑब्जेक्टिव को कवर करा दूंगा, और नहीं तो आप खुद से पढ़ लेना। तो एक स्टैंडर्ड बुक ये फॉलो किए और उसको पढ़ डाले, और इसके साथ साथ एक खाटी क्वेश्चन सीरीज भी है, यहाँ पे नहीं डला हुआ है शायद, हाँ ये डला हुआ है, हॉस्टल वार्डन 2024 कंप्यूटर के लिए खाटी क्वेश्चन सीरीज में बहुत सारे वीडियोस मैंने डाला हुआ है। ये खाटी क्वेश्चन सीरीज, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के क्वेश्चन है, अगर व्यापम ने थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा तो आपसे बनना चाहिए। अब एक आपने स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लिया, उसी को बार बार पढ़े, रिवाइज किए, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, और एक्स्ट्रा हेल्प के लिए तो खाटी क्वेश्चन सीरीज आई, ये आपका कंप्यूटर तैयार। अब इसके बाहर अगर पूछे तो आप ये मान के चलना कि अगर मेरे से नहीं बना, इतना पढ़ने के बाद मेरे से नहीं बना, तो दूसरे से भी नहीं बना होगा। और अगर एक आध दो क्वेश्चन दूसरे से एक्स्ट्रा बन गया तो समझ लो फिर वो कंप्यूटर का ही मास्टर है, बाकी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं है। तो सब के लिए हमको थोड़ा थोड़ा टाइम एलोकेट करना है, एकदम ज्यादा किसी सब्जेक्ट के 1 मार्क्स के पीछे हम नहीं घुस सकते। ठीक, समझ आ रही बात? तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको मालूम होनी चाहिए, नोट्स, टेक्स्ट बुक या नोट्स, जैसे आप ये कोर्स खरीदते हैं तो कोर्स में आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, वो नोट्स अपने आप में सफिशिएंट, फिर आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है, वो नोट्स काफी है। ज्ञान अर्जित करने के लिए किताब काफी है, मार्क्स अर्जित करने के लिए, अंक अर्जित करने के लिए कोर्स काफी। उसके बाद देखिए थ्योरी के अंतर्गत आपको एक और बातें ध्यान देनी होती है, क्लियर नोट्स, मेक योर क्लियर नोट्स। ये क्या होता है, कई बच्चों के पास रिवीजन करने का समय लास्ट में बचता नहीं है, अरे लगता है कि सर इतने सारे बुक है, इतनी सारी किताब, इतने सारे कंटेंट है, कैसे कंटेंट को रिवाइज करें। तो उसके लिए आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कोई भी चीज, कोई भी शॉर्ट नोट्स किसी भी तरीके का बना सकते हो। जैसे संविधान के अनुच्छेद 20 में क्या है, आर्टिकल 20, तो 20 में 3 बातें हैं, 1 2 3, ऐसे शॉर्ट में मैंने बस लिख लिया, एक क्राइम के लिए एक ही सजा, दोहरानी, खुद के खिलाफ गवाही नहीं देना, ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स आर्टिकल 20 22 का ऐसे मैं शॉर्ट्स बना लिया, ताकि मैं एक पेज को बस ऐसे पलटू, एक बार देखूं, ओवरव्यू करूं, तो पूरा टॉपिक, पूरा कंटेंट मेरे को समझ आ जाए, बार बार मेरे को किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो जिनको नोट्स बनाना अच्छा लगता है, जो बनाना प्रीफर करते हैं, तो आपके पास एक कंसाइज नोट्स होनी चाहिए जो आप एग्जाम से पहले देखें और आपका काम बन जाए, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आंखों को इधर से उधर घुमाने में भी तो समय लगता है, और वो समय आपके पास एग्जाम से पहले रहेगा नहीं। प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, बोला ना, क्या पढ़ना जरूरी, क्या नहीं पढ़ना जरूरी है। एक बात बताता हूं, मैं एक बहुत प्रसिद्ध ऑथर हैं, उनकी किताबें मैं पढ़ता हूं, वहां से ये पॉइंट चुराई है मैंने। उन्होंने कहा था कि जितना समय महत्वपूर्ण चीजों को करने में लगता है, ठीक उतना ही समय गैर महत्वपूर्ण चीजों को करने में भी लगता है। अभी आपके ऊपर है कि आप अपना समय किसे देते हैं। आप अभी मात्र एक हिस्ट्री पकड़ लो, हिस्ट्री का सिलेबस ना आप अभी नेक्स्ट 2 महीने में भी खत्म नहीं कर पाओगे, कितना पढ़ लो कम रहेगा, लेकिन आपकी हिस्ट्री में ज्यादा ज्यादा कितने मार्क्स आएंगे, अरे 2 मार्क्स ही पूछा जाना है। लेकिन यही 2 महीने का समय आप कंप्यूटर और मैथ्स पे लगाएंगे ना 55 मार्क्स का, और एक बाल मनोविज्ञान चुन लो 10, 65 मार्क्स की तैयारी आपकी एकदम कंटेस्ट हो जाएगी। उसमें आप श्योर हो सकते हैं कि 90 से 95% मार्क्स वहां पे स्कोर कर ले। ठीक, समझ आ रही बात? रेगुलर रिवीजन, ये भी काफी जरूरी है, रेगुलर रिवीजन, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों से गलती ये होती है कि आगे पढ़ते जाते हैं, पुराना छूटते जाता है, इतना सारा कंटेंट हो जाता है, इतना सारा कंटेंट हो जाता है कि बच्चे उसको रिकॉल नहीं कर पाते लास्ट टाइम में। तो जब भी नया पढ़े उससे पहले पुराना एक बार झलक देख ले, ब्रेक ले लेके पुराना जरूर रिवीजन करें। और रिवीजन ऐसे नहीं कि आराम से फिर से उतना ही समय लगा रहे हो, क्विक रिवीजन करें, ठीक है, कम समय लगाए। 2 घंटे आप पहली बार याद करने में भी लगा रहे हो, फिर रिवीजन करने में भी 2 घंटे लगा रहे हो, तो क्या मतलब फिर रिवीजन का? तो रेगुलर रिवीजन जरूरी है। ठीक है, ये यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर और मैथ्स दोनों मेजर पोर्शन है, 30 मार्क्स का कंप्यूटर, उसके लिए भी प्लेलिस्ट है, आप यूट्यूब के लिंक में जाके देख सकते हो। और मैथ्स के लिए भी मिशन मैथ्स की एक सीरीज चल रही है, इसको पूरा कंप्लीट आप देखना,
आपकी पूरी 55 मार्क्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। काटी क्वेश्चन सीरीज भी आप देख ले। नेक्स्ट ओ से है ऑब्जेक्टिव। कुछ लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं, थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं, कभी भी ऑब्जेक्टिव ट्राई नहीं करते। लेकिन ऑब्जेक्टिव ट्राई करना क्यों जरूरी है, ये आज मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न फैमिलियरिटी, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप ऑब्जेक्टिव दिलाएंगे कि अच्छा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस थ्योरी से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ये जब आपके माइंड में सेट होने लगेगा तो आप एग्जाम को बेहतर नजरिए से देख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न से आप फेमिलियर हो जाते हो अगर आप ऑब्जेक्टिव दिलाना चाहते हो। दूसरा इमीडिएट फीडबैक, कोई आपने थ्योरी पढ़ा और तुरंत एमसीक्यू जाके सॉल्व कर लोगे ना उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, तो आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तुरंत आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको मालूम चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अगर आपसे क्वेश्चन बनने लगते हैं तो हाँ समझ ले कि आप ठीक है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। एक्यूरेसी, कई लोगों को लगता है ना सर एग्जाम में माइनस मार्किंग बहुत हो जाता है, होगा, बिल्कुल होगा। जब तक आप एमसीक्यूज नहीं दिलाते रहोगे कैसे एक्यूरेसी आएगी बोलो। एमसीक्यूज कम करने का, एमसीक्यूज में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाती है, आप गलती कम करते हो। क्योंकि वहां पे जब आप 4 ऑप्शन देखते हो आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन लगता है, तो वो सब ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, एमसीक्यू जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आइडेंटिफाई वीक एरियाज, पूरे जब आप एमसीक्यूज दिलाओगे आपको लगे कि ये वाला टॉपिक में से बनता ही नहीं है, तो आपको समझ आएगी कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो वो सब आपके कमजोर क्षेत्र भी आपको मालूम चलते जाएंगे, आप उससे लाभ ले सकते हो। अभी देखो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज के लिए आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। जैसे हॉस्टल वार्डन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, मात्र 99 रुपीज में, सिर्फ 99 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें टोटल 25 टेस्ट हैं, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट। इसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाकी सब हिंदी में। ठीक है, पहले से बता दिया। तो ये आप परचेस कर सकते हो मात्र 99 रुपीज में, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा देखो और भी टेस्ट सीरीज हैं, जैसे बाल मनोविज्ञान की, ये पूरा बाइलिंगुअल है, मात्र 49 रुपये में। 50 रुपये तो अपने बाबू सोना के लिए डेयरी मिल्क ले देते, उसमें खर्च हो जाता है, ये इधर डेयरी मिल्क छोड़ के इधर लेना। ठीक, तो 300 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो बाल मनोविज्ञान का 10 मार्क्स का पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ये देखो एक और इंडियन जीएस 15 मार्क्स वाला जो पोर्शन है, जिसमें 4 मार्क्स का स्पोर्ट्स एजुकेशन भी है, ये भी बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश। और इसमें तो खास बात यह है कि इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है जो मनीष सर द्वारा दिए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, पूरा आपका 15 मार्क्स का जीएस तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी कवर हो जाएगा। एक हॉस्टल वार्डन का आपका कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है, 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज। ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश में नहीं है, 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और दूसरा मैथ्स टेस्ट सीरीज, मैथ्स टेस्ट सीरीज एक लास्ट टेस्ट सीरीज के बारे में, 25 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको और 10 मिक्स टेस्ट मिलेंगे। टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 700 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस, 700 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, ये भी बाइलिंगुअल है। तो ये जो 4 टेस्ट है इसमें एक कंप्यूटर का टेस्ट बस बाइलिंगुअल नहीं है, बाकी सब बाइलिंगुअल है। इसमें भी एक्सप्लेनेशन देंगे आकाश सर, वीडियो एक्सप्लेनेशन की मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट हम टेस्ट सीरीज पर आते हैं। टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है आपके लिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इससे होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं, आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते उससे मतलब है। 2 घंटे का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे जब तक आप उस इन्वायरमेंट में जाके बैठोगे नहीं। तो जब आप टेस्ट सीरीज दिलाते हो, पूरा फुल एंड टेस्ट सीरीज दिलाओगे, 2-2 घंटे का टेस्ट सीरीज दिलाने जब बैठोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। आपको समझ आने लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट को पहले डील करना है, किसको छोड़ना है। क्योंकि 2 घंटे में देखो टाइम मिलेगा तो सब बना लेंगे, हर कोई 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ जाएगा अगर उसको पूरा समय दे दिया जाए। लेकिन वो टाइम 2 घंटे का जो गैप है, 2 घंटे का जो पीरियड है, वही तो खेल खेल जाता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपका काफ़ी हो जाता है। आप वो 2 घंटे में मैक्सिमम आप अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे। इंप्रूव्ड स्पीड एंड एफिशिएंसी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि चीज़ें वह रहेंगी, सबके लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, सबके लिए 2 घंटे रहेंगे। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट का खेल सीख गए, आप प्रेशर हैंडल करना सीख गए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ा पाओगे, एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे, एक्यूरेसी बढ़ा पाओगे। बेटर परफॉर्मेंस, हर बार मान के चलो एक बार 100 मार्क्स का पूरा टेस्ट दिलाया आपने, आपका मार्क्स आ रहा है 45, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगले जब टेस्ट आप दिलाने जाओगे तो उसमें कम से कम 5 मार्क्स तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे। आपके अंदर ये जोश रहेगा कि 45 मार्क्स लाऊं, अगले टेस्ट 7 दिन के बाद दिलाऊंगा, उसमें मैं 5 मार्क्स का टारगेट रखता हूं कि 45 से मार्क्स कितने हो जाने चाहिए, 50। अगले फिर टेस्ट किए, फिर 5 मार्क्स बढ़ा लिए। इस तरीके से आप रेगुलर, आपको अपडेट मिलते जाएगा अपनी परफॉर्मेंस में। स्ट्रेटेजिक अप्रोच,
मैं तो इतनी सारी स्ट्रेटेजी बताते ही रहता हूँ कि भाई सबसे पहले वो टॉपिक उठाना जो या तो आपको आता है या नहीं आता। मैथ्स जैसे टॉपिक कई लोग होशियारी मार के उसी को उठा लेते हैं, मेरे से मैथ्स बहुत अच्छा बनता है, अरे बन तो हमसे भी जाता है और हमसे अच्छे स्पीड कौन लेके आ जाएगा। फिर भी मेरा जो अप्रोच रहता है कि मैं मैथ्स को लास्ट में डील करूंगा, क्योंकि किसी ऐसे क्वेश्चन में फंसा जो मुझे नहीं बन रहा है तो पूरा दूसरे क्वेश्चन का समय खा जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप खुद भी अपने आप बना सकते हो जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस। जो आप एग्जाम में प्रेशर फील करने वाले हो वो प्रेशर आप 10 बार 15 बार 20 बार फेस करके जाओगे तो वहां पे आपको जो प्रेशर फील करना है वो आप बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करोगे। आपने देखा होगा पुराने एग्जाम दिलाओगे, आपको आते हुए क्वेश्चन आपसे गलती हो जाते हैं, गोला कहीं और मारना है कहीं और मार दिए। ये सारे मिस्टेक्स प्रेशर की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, एंग्जाइटी की वजह से होता है। ये सब के सब ये टेस्ट सीरीज दिलाने से हल हो जाएंगे, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। और सीधी सिंपल बात, जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो वो इधर करके बैठ जाओगे और एग्जाम में कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। तो ये था पूरा कंप्लीट टीओटी फॉर्मूला। ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना रिएक्शन जरूर बताएं कमेंट बॉक्स करके। मैं भले रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन मैं सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ और अच्छा लगता है कि आप अपना कीमती समय निकाल कर कमेंट करते हैं। कोई भी डाउट हो इसके अलावा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ना है, क्योंकि 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप कोर्स के लिए जा सकते हैं। और नहीं, कोर्स के लिए नहीं जाना है, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप सहायता प्राप्त कर सकते हो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।